हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। इज आई ऑडिबल? मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? हेलो संदीप सर, हेलो धनेश्वर सर, हेलो पुष्पेंद्र सर, हेलो जयंता सर, हेलो राजीव सर, हेलो नरसिंगा सर। ओके, ओके, ग्रेट, ओके, ठीक है। सो फ्रेंड्स, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग दिस वेबिनार। राइट, इस वेबिनार में नॉर्मली हम प्रो सिग्नल एप्लीकेशन को डिस्कस करते हैं। राइट, कि किस तरह से प्रो सिग्नल एप्लीकेशन का यूज किया जाता है, एज वेल एज किस तरह से हम हमें डिसिप्लिन बना के सिस्टमेटिक ट्रेडिंग करना चाहिए। ओके। सो फ्रेंड्स, जल्दी से मैं क्या कर रहा हूँ, आप लोगों के सामने एक पोल शेयर कर रहा हूँ। पोल को आंसर कर दो ताकि मुझे पता चले कि आप किस में ट्रेड करते हो। राइट, सो मैं क्या कर रहा हूँ, आपके सामने एक पोल शेयर कर रहा हूँ। सो फ्रेंड्स, क्विकली पोल को आंसर कर दो। आपके स्क्रीन के सामने पोल होगा, लाइक आप कौन सा सेगमेंट ट्रेड करते हो, आप किस में ट्रेड करते हो, आप इंट्राडे ट्रेडर है, पोजिशनल ट्रेडर है, एज वेल एज आपका ट्रेडिंग एक्सपीरियंस लेवल क्या है। राइट, ट्रेडिंग का प्राइमरी गोल क्या है, आप टेक्निकल एनालिसिस जानते हैं या नहीं जानते हैं। सो पोल मैंने शेयर किया है, पोल को आंसर कर दो। अनिश सर, कोई ऐसा समझो कि चार्ट के ऊपर डायरेक्टली प्रो सिग्नल एप्लीकेशन का जो चार्ट है उसके ऊपर कुछ हमें अपडेट करना है। सो उस टाइम पे काफ़ी सारी चीज़ें देखनी होती है। राइट, सो इट्स अप टू टेक्निकल टीम्स। बट लाइक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का अगर बात करें तो यहाँ पे डायनेमिक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल आपको ऑलरेडी चार्ट के ऊपर मिलते हैं। ठीक है ना? ओके, ठीक है, मैं पोल को एंड कर रहा हूँ। राइट, सो जितने लोगों ने भी फ्रेंड्स आंसर किया है उसमें से अगर देखा जाए काफ़ी सारे लोग ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं, काफ़ी सारे लोग करीब 50% ट्रेडर ऐसे हैं जो एनएससी कैश में भी ट्रेड करते हैं। राइट, इंट्राडे ट्रेडर है मस्ट ऑफ, और पोजिशनल ट्रेडर भी है काफ़ी सारे, एक्सपीरियंस ट्रेडर भी है, बिगिनर्स ट्रेडर भी है। राइट, मोस्ट ऑफली प्राइमरी राइट ट्रेडर है। काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं फ्रेंड्स टेक्निकल एनालिसिस जानते हैं, काफ़ी सारे लोग हैं जो टेक्निकल एनालिसिस नहीं जानते। सो नॉर्मली अगर आप टेक्निकल एनालिसिस नहीं जानते हो तो कोई दिक्कत नहीं है फ्रेंड्स। राइट, क्योंकि प्रो सिग्नल एप्लीकेशन इस तरह से डिजाइन किया गया है कि नॉर्मली जो टेक्निकल पार्ट है वो कौन करता है, कंप्यूटर खुद करता है। सो हमें क्या करना होता है, सिर्फ सिग्नल्स को देख के, सिग्नल को समझ के उसके ऊपर ट्रेड करना होता है। कुछ बेसिक रूल्स जो होते हैं उसको हमें फॉलो करना होता है। राइट, सो फ्रेंड्स, यहाँ पे काफी सारे लोग ऐसे हैं जो लोग फर्स्ट टाइम इस वेबिनार को ज्वाइन कर रहे हैं, काफी सारे यूजर ने पहले भी ये वेबिनार ज्वाइन किया हुआ है। सो फ्रेंड्स, हो सकता है आप मुझे नहीं जानते या वो भी हो सकता है कि आप मुझे जानते हो, बट मैं मेरे बारे में पहले बता दूं थोड़ा। राइट, फ्रेंड्स, मेरा नाम है महेश बावलिया। आई एम अ फाउंडर एंड सीईओ ऑफ आरजीटीएस सॉफ्टवेयर प्राइवेट लिमिटेड एंड प्रोब्रेकआउट.com। आज इस वेबिनार में मैं जो एप्लीकेशन आपको डेमोस्ट्रेट कर रहा हूँ वो एक हमारा प्रोप्राइटरी प्रोडक्ट्स है। राइट, और ट्रेडिंग एक्सपीरियंस की बात करें तो मेरा करीब 14 ईयर्स से ज़्यादा होने आए इस बाजार में। एज ए इंडिविजुअल ट्रेडर मैंने स्टार्ट किया था और मैंने काफ़ी वक्त दिया है सिस्टम को, ऑटोमेशन को। राइट, और मेरा जो मेन फोकस है वो है कि एक इंडिविजुअल ट्रेडर्स के पास समझो फाइनेंशियल फ्रीडम होना चाहिए। एक इंडिविजुअल ट्रेडर के पास ऐसे टूल्स, ऐसा सिस्टम होने चाहिए जिसकी मदद से वो अच्छे से ट्रेड कर सके। राइट, सो फ्रेंड्स, हो सकता है आप नए हो तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे इस वेबिनार में काफी सारी चीजें आपको ऐसे सीखने मिलेगी, हो सकता है आज तक आपने कहीं पे ना सीखा हो। सो इस तरह से समझो बेसिक ट्रेडिंग रूल्स है, ट्रेडिंग माइंडसेट कैसा होना चाहिए जब हम ट्रेड प्लान कर रहे हैं। तो आप समझो स्टॉक सिलेक्शन प्रोसेस एक मेन इंपॉर्टेंट रोल होता है कि आप किस में ट्रेड कर रहे हो। उसी तरह से ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी भी एक आपका मेन इंपॉर्टेंट पार्ट है कि आपको अगर मार्केट में आप देखने जाओ एज अ बिगिनर ट्रेडर या फिर एक्सपीरियंस ट्रेडर, तो यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट थ्योरी, डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रेटेजी की बात करें तो काफी सारे स्ट्रेटेजी, काफी सारे सिस्टम, काफी सारे थियोरीज, इंडिकेटर्स यूज होते हैं। राइट, फेमस इंडिकेटर्स का बात करें, आरएसआई, बोलिंजर बैंड, एमएससीडी, मूविंग एवरेज, फिर बहुत सारे और इंडिकेटर्स यूज होते हैं, प्राइस पैटर्न्स बहुत सारे यूज होते हैं। ओके, बट दिक्कत क्या होता है कि जब हम कुछ मल्टीपल चीजें अगर अप्लाई करने जाते हैं तो प्रॉब्लम आ सकती है। ओके, सो हमें क्या करना चाहिए, एज ए इंडिविजुअल इंडिविजुअल ट्रेडर हमें किसी एक चीज में मास्टर बनना चाहिए। कोई भी सिस्टम हो, कोई भी स्ट्रेटेजी हो, वो हमें परफेक्ट आना चाहिए ताकि हम उसको अप्लाई करके, उसको अच्छे से सीख के आफ्टर ऑल मार्केट से एक अच्छा प्रॉफिट निकाल सके। सो मेरा फोकस किस पे है, मेरा फोकस, मैं ना तो आरएसआई देखता हूँ,
मैं ना कोई और इंडिकेटर्स देखता हूँ, मैं ना समझो कोई कैंडलस्टिक पैटर्न देखता हूँ। मैं क्या करता हूँ, मैं ओनली प्राइस एक्शन देखता हूँ, मतलब कि प्राइस को देखता हूँ, ब्रेकआउट ट्रेड करता हूँ। ठीक है। सो जो सिस्टम से जो मैं ट्रेड करता हूँ, आपको डायरेक्टली कहाँ पे दिखता है, यहाँ पे प्रो सिग्नल एप्लीकेशन के ऊपर आपको मिल जाएगा। फ्रेंड्स, यहाँ पे काफी सारे लोग ऐसे होंगे जो फर्स्ट टाइम इस वेबिनार में है, काफी सारे हमारे सब्सक्राइबर भी है प्रो सिग्नल एप्लीकेशन जिनके पास सब्सक्राइब होगा। सो फ्रेंड्स, अगर आपके पास प्रो सिग्नल एप्लीकेशन का सब्सक्रिप्शन है, टाइप 1 इन चैट बॉक्स, अगर नहीं है टाइप 0। राइट। अगर आपके पास सब्सक्रिप्शन है, मुझे आपसे फीडबैक चाहिए, मुझे आपसे क्वेश्चन चाहिए कि जो अगर आपको है तो मैं सॉल्व कर सकूं। राइट। हेलो संदीप सर, हेलो नरसिंहा सर, हेलो शशांक सर, हेलो राज सर, हेलो श्रीनिवास सर, हेलो धनेश्वर सर। अगर आपके पास सब्सक्रिप्शन है, टाइप टाइप 1, अगर नहीं है टाइप 0। देखिए, सब्सक्रिप्शन नहीं है कोई दिक्कत नहीं है। राइट। बट आपके पास से कुछ क्वेश्चंस आ रहे हैं तो मुझे एक आइडिया है कि आपके पास। राइट। यस सर, यस। ग्रेट सर। ठीक है। सो फ्रेंड्स, जिनके पास सब्सक्रिप्शन है, आपको क्या करना है, आपके पास अगर कुछ आप ड्यूरिंग द डे आप यूज कर रहे हो एप्लीकेशन को। राइट। हम वेबिनार इसलिए कर रहे हैं। हेलो राजीव सर। यस सर, यस धनेश्वर सर। हम वेबिनार इसलिए कर रहे हैं कि आपके पास कुछ क्वेरी हो तो उसको सॉल्व कर सके। ठीक है। आफ्टर ऑल कोई प्रोडक्ट है, उसके ऊपर कुछ मिस हो रहा है आपसे एज ए इंडिविजुअल ट्रेडर, तो उसको सॉल्व किया जा सके। कोई भी सिस्टम हो, कोई भी स्ट्रेटजी हो, उसको अच्छे से सीखना जरूरी होता है। सो कहीं पे भी आपको क्वेरी है, कहीं भी डाउट्स है, सो मैं उसको शेयर कर कर दीजिए यहाँ पे, ताकि उसको देख सके। यस सर, नए आईपी लिस्ट हो रहे हैं, आईपीओ वो यहाँ पे नहीं दिखेंगे, नए आईपीओ नहीं दिखेंगे। यस सर, यस सर, नायर सर, आपका मेल हमें मिला हुआ है। राइट, आपका जो एक्सेस को लेके है। बट फिलहाल क्या है कि ट्रेडिंग व्यू का ये पॉलिसी है, जिस तरह से हम सिग्नल्स दिखाते हैं, प्राइस दिखाते हैं, टारगेट दिखाते हैं, सो उसको वो पॉलिसी में चलने नहीं देता। ट्रेडिंग व्यू का कहना ऐसा है, मैंने मल्टीपल टाइम कांटेक्ट किया, वो लोग कहते हैं कि आप सिर्फ लाइक साइन दिखाओ, साइन मतलब कि ट्रायंगल दिखाओ, कोई लाइन बना के दिखाओ, बट इस तरह से जो टारगेट स्टॉप लॉस सब कुछ दे रहे हैं वो कहीं ना कहीं ट्रेडिंग व्यू चलने नहीं दे रहा है। उसकी वजह से अभी तक एक्सेस नहीं मिला है, और फिलहाल जब तक इसका कुछ सॉल्यूशन नहीं मिल जाता है, तब तक हम नए सब्सक्रिप्शन, नए एक्सेस ट्रेडिंग व्यू पे डालने नहीं वाले। सो जैसे कुछ सॉल्यूशन मिलेगा नायर सर, डेफिनेटली उसको हम डाल देंगे। यस सर, प्रो सिग्नल एप्लीकेशन को इंट्राडे में कैसे यूज करना है। यस शिवराज सर, उसका भी कुछ सॉल्यूशन निकालेंगे। राइट। सो फ्रेंड्स, आफ्टर ऑल अगर बात करें, हम एप्लीकेशन यूज कर रहे हैं या फिर हम ट्रेड कर रहे हैं, सो अल्टीमेटली जब हम ट्रेड करने आते हैं, सो उस टाइम पे क्या ध्यान रखना पड़ता है कि प्रॉपरली डिसिप्लिन कब बनेगा। डिसिप्लिन तब बनता है जब मार्केट में जो हम पैसा ला रहे हैं। राइट। सो यहाँ पे अभी अगर पहले आपको एक क्वेश्चन कर लूं कि जैसे क्या होता है फ्रेंड्स, अगर ओवरऑल बात करें तो अभी तक का आपका ट्रेडिंग आउटकम क्या है, मतलब कि आप प्रॉफिट में है, लॉस में है, या ब्रेक इवन पे है। राइट। राइट। इफ टाइप पी, अगर आप प्रॉफिट में है, अभी तक का आपका ट्रेडिंग आउटकम क्या है। बी इक्वल टू ब्रेक इवन and L equal to loss. Quickly friends, we are around 57 60 people in this room. Quickly सबसे आंसर चाहिए, आप जितना मेरे से इंटरेक्ट करते हो। राइट। अगर मेरी बात करें, एज ए इंडिविजुअल ट्रेडर मैंने शुरू किया था, ओके, तब मेरे पास मेरा खुद का डिमेट अकाउंट भी नहीं था। पापा का पैसा लॉस कर दिया, दोस्त का पैसा लॉस कर दिया, काफी सारा कुछ हुआ है एज एन इंडिविजुअल ट्रेडर। जब अगर बात करें आज से 14-15 साल पहले जब मैंने स्टार्ट किया था तब। राइट। सो हर एक इंडिविजुअल ट्रेडर के पास अपना एक अनुभव होता है, अपना एक एक्सपीरियंस होता है। ठीक है। कि एज अ ट्रेडर मैंने क्या किया कि मैं मेरी गलतियों से बहुत सीखा हूँ।
सो उसी तरह से अभी का आपका आउटकम क्या है, लाइक प्रॉफिट में हो, लॉस में हो या ब्रेक इवन पे हो, क्विकली बता दो फ्रेंड्स। अभी तक का आपका ट्रेडिंग आउटकम क्या है? लाइक पी इक्वल टू प्रॉफिट, प्रॉफिट में है, लॉस में है, ब्रेक इवन पे है। प्रॉफिट में है, अच्छी बात है, कंसिस्टेंटली जो फॉलो कर रहे हैं उसको करते रहेंगे। ब्रेक इवन पे है तो नॉर्मली क्या होगा कि हम स्टॉप लॉस ज्यादा दे रहे होंगे, स्टॉप लॉस को कहीं पे फिक्स करेंगे तो प्रॉफिटेबल बन जाएंगे। अनिश सर ग्रेट, अगर आप कंटिन्यूसली प्रॉफिटेबल है, राइट। सो जो चीजें आप फॉलो कर रहे हो उसको डिसिप्लिन से फॉलो करते रहेंगे, ठीक है। दूसरा मैंने देखा है, राइट, लॉस होने के कोज क्या होते हैं, लॉस होने के कारण क्या होते हैं, अब बता सकते हैं? कुछ कुछ ऐसे रीजन क्या होते हैं फ्रेंड्स जिसकी वजह से लॉस होता है? क्या होता है? ट्रेडिंग नॉलेज नहीं होता, राइट, या समझो अच्छा स्ट्रेटेजी नहीं होता, या फिर अच्छे से डिसिप्लिन मैनेज नहीं कर सकते। सो आपके खुद के ट्रेडिंग के लिए क्या ऐसे कोज है या क्या ऐसे रीजन है जिसकी वजह से आपको लग रहा है कि आपका लॉस हो रहा है? ठीक है, ये वेबिनार में हम काफी सारे आपके डाउट्स को क्लियर करने वाले हैं, काफी सारा माइंडसेट आपका क्लियर हो जाएगा फ्रेंड्स, ठीक है। सो क्या होता है, मेन कोज क्या है, रीजन क्या है आपके नुकसान का, आपका इंडिविजुअल अगर बात करें तो? मैं ओवरऑल बताऊं, अगर आपको उसमें से लग रहा है, पहला तो क्या होता होगा कि नॉलेज नहीं है, डिसिप्लिन नहीं बना रहा है, ट्रेड में जल्दी एग्जिट कर लेते हैं, नुकसान में लंबे समय तक खड़े रहते हैं, छोटा छोटा प्रॉफिट करके एग्जिट कर लेते हैं, या फिर समझो ओवर ट्रेड कर लेते हैं। नॉर्मली अगर आप ट्रेड कर रहे हो ना तो क्या होगा, देखिए, अगर पहला ट्रेड आपका प्रॉफिटेबल है ना, उसका मतलब क्या करना चाहिए आपको, दूसरे ट्रेड में आपका पोजीशन है ना उसको आधा कर देना चाहिए या तो नाव के बराबर कर देना चाहिए, राइट। उसी तरह से पहला पोजीशन अगर नुकसान में है तो दूसरा पोजीशन, सिमिलर पोजीशन अगर आप डालना है तो डाल सकते हो, सेम क्वांटिटी डाल सकते हो, बट कभी भी डबल करने की गलती ना करें कि मुझे 2 लॉट में नुकसान आया है, अभी तो 4 लॉट डालूंगा और इसको कवर कर लूंगा, ठीक है। दूसरा एक रीजन ऐसा होता है फ्रेंड्स कि नॉर्मली जो हम ट्रेड कर रहे हैं, एक इंडिविजुअल ट्रेडर, हम क्या करते हैं कि हम, या हो सकते हैं कि फुल टाइम ट्रेडर हैं, या फिर हम हो सकता है कि आप समझो कि पार्ट टाइम कर रहे हैं, साथ में हमारा बिजनेस चल रहा है, जॉब चल रहा है, या फिर कुछ ना कुछ और समझो एक्टिविटी कर रहे हैं जहां से हम पैसा कमा रहे हैं और फिर स्टॉक मार्केट में डाल रहे हैं, राइट। सो आफ्टर ऑल, आप जब पैसा मार्केट में लाते हो तो आपको कैसा पैसा लाना चाहिए? जैसे यहाँ पे काफी सारे लोगों का है, राइट, माइंडसेट, इमोशंस, डिसिप्लिन नहीं रहता है, काफी सारे लोगों के यहाँ पे ये आंसर है फ्रेंड्स। वेबिनार जितना भी समय चले, ध्यान से देखिएगा, काफी सारी चीजें आपकी क्लियर हो जाएगी। डिसिप्लिन कब नहीं बन सकता, जल्दी एग्जिट कब कर लेते हैं, माइंडसेट क्यों क्लियर नहीं रहता है? रीजन इज कि जो पैसा हम बाजार में ला रहे हैं उसकी हमें नियर फ्यूचर जरूरत है। क्या है? जो पैसा हम बाजार में ला रहे हैं उसकी अगर हमें नियर फ्यूचर जरूरत है तो क्या होगा, स्टॉप लॉस आने का डर लगेगा, नुकसान होने का डर लगेगा, या फिर कोई और रीजन की वजह से हम डरते रहेंगे और हम कोई अच्छी पोजीशन में है फिर भी वो पोजीशन में रह नहीं पाएंगे, क्योंकि उस पैसे की आपको नियर फ्यूचर जरूरत है, आपके एजुकेशन के लिए, आपके इमरजेंसी फंड के लिए, बच्चों के एजुकेशन के लिए, या फिर फैमिली इमरजेंसी के लिए आपने वो पैसा रखा हुआ है और आपने सोचा कि वो पैसा मैं मार्केट में डाल दूं और यहाँ से कुछ प्रॉफिट कमा लूं, तो यहाँ पे नुकसान होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। एम आई राइट और रॉन्ग फ्रेंड्स? सही या गलत है? इफ आई एम राइट, टाइप आर इन चैट बॉक्स। आप ऐसा पैसा अगर बाजार में लाते हो जिसकी नियर फ्यूचर आपको जरूरत है तो यहाँ से प्रॉफिट नहीं बनेगा। मतलब आप ट्राई करें, ऐसा पैसा लेके आए जिसकी आपको नियर फ्यूचर जरूरत नहीं है, राइट। सो लाइक यहाँ पे डिस्कस हो रहा है कि साथ में आप मेरा एक अपडेट भी देख रहे होंगे रिसेंटली, आपको या तो व्हाट्सएप ग्रुप में, मेल पे कहीं ना कहीं मिला होगा कि मैंने एक वेबसाइट है flexifunnel.com, उनके साथ एक वेबिनार प्लान किया है कि नॉर्मली हम क्या चाहते हैं, मैं एज ए इंडिविजुअल मैं क्या चाहता हूँ कि हमारे पास फाइनेंशियल फ्रीडम होना चाहिए। वॉरेन बफेट क्या कहते हैं
कि आपके पास मल्टीपल इनकम सोर्सेस होने चाहिए। ठीक है, स्टॉक मार्केट से तभी हम पैसा बना सकते हैं जब हमारे पास अच्छा इनकम सोर्स हो, और वहां से फिर स्टॉक मार्केट में हम इन्वेस्ट करें जो हमारे पास एक्स्ट्रा पैसे आ रहे हैं उसको। तो स्टॉक मार्केट एक अच्छा पैसिव इनकम सोर्स है हमारे लिए। ठीक है, सो यहाँ पे हमारे पास क्या होना चाहिए कि मल्टीपल इनकम सोर्स होने चाहिए। अगर आप समझो इंडिविजुअल बिजनेस ओनर है तो आपके पास को और ऑप्शन होने चाहिए कि आप बिजनेस को एक्सपांड करें और जहां से पैसे कमाएं। राइट, आप अगर जॉब कर रहे हो तो आपके पास आपके फ्री टाइम में कुछ होना चाहिए कि आप वहां से इनकम कर सके। राइट, सो फ्रेंड्स ओवरऑल आप मुझे बता सकते हो कि आप अभी क्या कर रहे हो। अगर आप फुल टाइम ट्रेडर है तो टाइप कीजिए फुल टाइम ट्रेडर, या आप बिजनेस कर रहे हैं टाइप बिजनेस, जॉब कर रहे हैं जॉब। आप क्या कर रहे हो ओवरऑल, अभी क्या है आपका, लाइक बिजनेस कर रहे हैं जॉब कर रहे हैं, आपका मेन प्रोफेशन क्या है। फुल टाइम ट्रेडर है, ग्रेट ग्रेट ग्रेट, ओके ओके, काफी सारे फुल टाइम ट्रेडर है, काफी सारे। ओके, काफी सारे यूजर ऐसे हैं जो जॉब के साथ कर रहे हैं। राइट, ओके, ग्रेट ग्रेट ग्रेट। फ्रेंड्स प्रो सिग्नल एप्लीकेशन जो है नॉर्मली आपके डिवाइस में होगा। ठीक है, अगर नहीं है प्रो सिग्नल एप्लीकेशन आपके डिवाइस में तो आपको क्या करना है, आपको गूगल प्ले स्टोर पे जाना है और आपको सर्च करना है प्रो सिग्नल। क्या करना है, गूगल प्ले स्टोर के ऊपर जाना है और आपको सर्च करना है प्रो सिग्नल। अगर आपके डिवाइस में नहीं है तो लिंक मैं यहाँ पे दे दूंगा, टाइप करो चैट में, टाइप करो लिंक अगर नहीं है तो क्विकली। आई थिंक सबके डिवाइस में होगा। राइट, हम सिर्फ वो सिग्नल एप्लीकेशन यूजर को यहाँ पे इनवाइट कर रहे हैं वेबिनार में, और जिनका एक्टिव लाइक है यूजर उन्हीं को इनवाइट कर रहे हैं, है ना। सो सबके पास होगा, अगर नहीं है तो यहाँ पे लिंक टाइप करो, मैं आपको लिंक दे दूंगा एप्लीकेशन का। ठीक है, सो कंटिन्यू करते हैं फ्रेंड्स वेबिनार को आगे। सो जैसे ही प्रो सिग्नल एप्लीकेशन आप ओपन करोगे आपको कुछ इस टाइप का व्यू दिख जाएगा। काफी सारे लोग हैं यहाँ पे कि जिनके पास एक्टिव सब्सक्रिप्शन है। सो मैं अगेन आपको कह रहा हूँ कि अगर आपको कुछ क्वेरी है एप्लीकेशन पे, डाउट है, क्वेरी है, तो यहाँ पे दे दीजिएगा, साथ में मैं उसको सॉल्व करता जाऊंगा। ठीक है, प्रदीप सर अगर कोई चार्ट को लेकर रिक्वायरमेंट है आपको क्या करना है, सपोर्ट टीम पे सपोर्ट नंबर है आपके पास। राइट, होम में आना है, होम में यहाँ पे आओगे, कॉन्टेक्ट अस का ऑप्शन है, सपोर्ट में दे दीजिए। राइट, सपोर्ट वाले नंबर पे कि ये चार्ट चाहिए। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे टेक टीम जो है वो देख लेगा, अगर अच्छा परफॉर्म कर रहा है तो आपको क्या करेगा, चार्ट जो है प्रो सिग्नल एप्लीकेशन के ऊपर ऐड कर देगा। नॉर्मली प्रो सिग्नल एप्लीकेशन कैसे काम करता है, प्रो सिग्नल एप्लीकेशन पे वो सारे चार्ट है जिसके ऊपर ब्रेकआउट स्ट्रेटेजी अच्छे से काम करता है। फ्रेंड्स प्रो सिग्नल एप्लीकेशन के ऊपर वो सारे चार्ट है, सारे स्टॉक है जिसमें प्रो सिग्नल एप्लीकेशन पे जो स्ट्रेटेजी रन हो रहा है, ब्रेकआउट स्ट्रेटेजी जिसमें अच्छा परफॉर्म करता हो। सो पतंजलि या सर प्रदीप सर अगर नहीं होगा डेटाबेस में हमारे पास, तो हो सकता है कि आपको ना मिले, या हो सकता है कि वो इतना अच्छे से परफॉर्म ना करता हो ब्रेकआउट स्ट्रेटेजी पे। सो फ्रेंड्स हमारा अल्टीमेट गोल क्या है, हमारा अल्टीमेट गोल है कि प्रॉफिट बनना चाहिए, फिर वो प्रॉफिट आईटीसी बना के दे, हमें निफ्टी बैंक निफ्टी बना के दे, कोई भी स्टॉक बना के दे। तो यहाँ पे आपके पास समझो अराउंड 500 अराउंड सिंबल है, 500 550 अराउंड सिंबल है, निफ्टी बैंक निफ्टी और इसके इंडेक्स ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट। राइट, निफ्टी बैंक निफ्टी के ऑप्शंस, उसके अलावा समझो एनएससी कैश में अराउंड 120 स्क्रिप्ट है, उसके अलावा सॉरी 220 अराउंड स्क्रिप्ट एनएससी कैश में है, उसके अलावा एमसीएक्स है। ओके, ईओडी में वो सारी स्क्रिप्ट है। सो स्टेप बाय स्टेप मैं सब कुछ एक्सप्लेन कर रहा हूँ आपको, ताकि आपको अच्छे से आइडिया आ जाएगा कि प्रो सिग्नल का यूज कैसे होता है। ओके, सो फ्रेंड्स ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो आपकी क्लियर होगी, जैसे कि रिस्क मैनेज कैसे करना है। पहला पॉइंट क्या है, रिस्क को कैसे मैनेज किया जाए। फिर है कि ऑटोमेटिकली डिसिप्लिन मैनेज होगा, जब आपका रिस्क मैनेज हो रहा है तो आपके पास अगर स्टॉप लॉस है तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे, आप कंटिन्यूसली पोजीशन अपनी होल्ड करते रहेंगे। राइट, पोजीशन साइजिंग उस हिसाब से बनेगा कि कभी भी आपको वो डाउट नहीं होगा कि अभी एग्जिट कर लो। लेकिन उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, वेबिनार कंटिन्यूसली देखना पड़ेगा, पूरा देखना पड़ेगा। राइट, सो और उसके साथ साथ जो चीजें मैं यहाँ पे आपको सिखा रहा हूँ फ्रेंड्स, जो चीजें मैं आपको सिखा रहा हूँ उसको क्या करना है, आपको खुद चेक करना है, टेस्ट करना है। सिंपल मैं ऐसा बोल रहा हूँ इसलिए आप करो ऐसा नहीं, आप अपने हिसाब से चेक करो, टेस्ट करो। कब तक, अगले 90 दिन तक। माय फ्रेंड्स कितने दिन तक,
अगले 90 दिन तक उसको चेक करो, टेस्ट करो। अगर आपको कॉन्फिडेंस आता है, अगर आपको खुद को भरोसा आता है कि जो मैंने यहाँ पे आपको सिखाया है वो आपके लिए यूजफुल है, प्रॉफिटेबल है, तो ही उसको अप्लाई करना है, राइट। मैं क्यों ऐसा बोल रहा हूँ, स्टॉक मार्केट में तभी हम प्रॉफिट बना पाएंगे जब हमें हमारी सिस्टम पे भरोसा हो, हम जो कर रहे हैं उसके ऊपर भरोसा हो। और कभी भी भरोसा ओवरनाइट नहीं आता है, जब हम उसको चेक करेंगे, टेस्ट करेंगे तो आएगा। सो फ्रेंड्स, आपको क्या करना है, मुझे प्रॉमिस करना है कि आप ये वेबिनार पूरा देखेंगे और उसके साथ साथ जो चीजें मैं यहाँ पे सिखा रहा हूँ उसको टेस्ट करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। कब तक? अगले 90 दिन तक। टाइप P इक्वल टू प्रॉमिस, अगर आप प्रॉमिस कर रहे हो तो, ठीक है। क्योंकि अदरवाइज आपके पास, आपको यही है सिंपल, एक और वेबिनार आपने देखा जो नॉर्मली मार्केट में बहुत सारे वेबिनार हो रहे हैं उसी तरह से, ठीक है, कुछ उसमें से आउटकम नहीं निकलेगा। अगर यहाँ पे आप 1 घंटा 2 घंटे आपकी लाइफ के दे रहे हो तो वहां यहाँ से मेरा मानना ऐसा है कि आप चाहे प्रोसिग्नल एप्लीकेशन को सब्सक्राइब करके जाए या ना जाए, बट आपने 2 घंटे मुझे सुना है तो उसका वैल्यू आपको मिलना चाहिए, ठीक है। सो इसलिए कि अगर आप जो चीजें मैं यहाँ पे सिखा रहा हूँ उसको रियली अप्लाई करना सीख गए ना, तो कभी भी आपको कोई सिस्टम पे, किसी एडवाइजर पे, टीवी पे, न्यूज पे डिपेंड रहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सो क्विकली फ्रेंड्स, वी आर अराउंड 60 पीपल इन दिस रूम। हेलो। P इक्वल टू प्रॉमिस। आपको क्या करना है, जो चीज सीख रहे हो उसको टेस्ट करना है, चेक करना है। कब तक? अगले 90 दिन तक। फिर आपको अगर भरोसा आता है तो उसको कंटिन्यू यूज करना है। ट्रस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। और मेरा मानना है कि हमारे जो ट्रेडर है, स्टॉक मार्केट के जो यूजर होते हैं ना, ट्रेडर है, इंडिविजुअल स्टॉक ट्रेडर है, वो लोग क्या करते हैं, किसी भी सिस्टम पे, किसी के ऊपर भी भरोसा कर लेते हैं। और उसी का रीजन होता है कि 90% लोग नुकसान करके जाते हैं, है ना। सो भरोसा कब करना चाहिए? जब हमें सही में पता चले कि नहीं, ये इसी तरह से ये चीजें काम कर रही है, तब। सो फ्रेंड्स, हम आगे कंटिन्यू करते हैं। प्रो सिग्नल एप्लीकेशन पे जब आप आते हो तो आपको इस टाइप का व्यू दिखता है, ओके। सो यहाँ पे पहला ऑप्शन है एनएससी कैश, दूसरा है एनएससी फ्यूचर और तीसरा है एमसीएक्स। फ्रेंड्स, एनएससी कैश में, जो एनएससी कैश का टैब है उसमें आपको वो सारे स्क्रिप्ट मिल जाएंगे जो फ्यूचर में ट्रेड हो रहे हैं, ओके। अब जैसे कोई स्टॉक को यहाँ पे सर्च करते हो, जैसे कि मैं सर्च कर रहा हूँ मारुति, ठीक है, तो मारुति मिल गया। मारुति नॉर्मल लिखा हुआ है, मतलब कि ये कैश का स्क्रिप्ट है। उसी तरह से फ्यूचर में अगर मैं मारुति लिख रहा हूँ, ठीक है, तो ये इस टाइप से दिखेगा, मारुति डैश आई। आई का मतलब है कि ये करंट मंथ फ्यूचर है, ओके। काफी सारे लोग ऐसे हैं जो क्या करते हैं, यहाँ पे निफ्टी का चार्ट, स्पॉट का, मतलब कि कैश का निफ्टी देख रहे होते हैं और ब्रोकर के टर्मिनल पे फ्यूचर लगा हुआ होता है। उसके अलावा काफी सारे लोग ऐसे हैं कि यहाँ पे समझो फ्यूचर देख रहे होंगे यहाँ पे प्रो सिग्नल एप्लीकेशन पे, और अपने ब्रोकर के टर्मिनल पे स्पॉट देख रहे होंगे। फिर प्राइस डिफरेंट आएगा, राइट। कि यहाँ पे देखो कि क्या स्पॉट क्या चल रहा है। स्पॉट का जो निफ्टी है, बैंक निफ्टी है, वो चल रहा है 51,373 और फ्यूचर चल रहा है 51,645, राइट। सो फिर क्या होता है कि इतना बड़ा प्राइस की अब दिखता है कहीं ना कहीं, अगर हम ऐसे देख रहे हैं तो कंपलसरी, अगर प्रो सिग्नल एप्लीकेशन पे कैश का चार्ट देख रहे हो तो आपके ब्रोकर टर्मिनल पे आपको कैश का चार्ट देखना है, ठीक है ना। उसी तरह से यहाँ पे अगर आप स्पॉट देख रहे हो तो स्पॉट का देखना है। अभी ऑप्शन ट्रेडर को दिक्कत होता है कि ऑप्शन ट्रेडर क्या करते हैं कि उनके पास एक कंफ्यूजन रहता है कि हम कैश को देखें, मतलब कि स्पॉट का चार्ट देखें निफ्टी, बैंक निफ्टी का, या फिर फ्यूचर का देखें। सो यहाँ पे वो क्लियर कर रहा हूं, अगर आप प्रो सिग्नल पे यूज कर रहे हो, कंपलसरी फ्यूचर देखो और फ्यूचर के बेस पे ही आप ऑप्शन ट्रेड करो, ठीक है। जैसे कि बात करें यहाँ पे, ये जो है बैंक निफ्टी का चार्ट ओपन है। यस सर, मैं आपको असीम सर क्रूड ऑयल भी एक्सप्लेन कर दूंगा, ओके। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे अगर हम देखें बैंक निफ्टी का चार्ट है, तो बैंक निफ्टी में आप देखो ओवरऑल यहाँ पे काफी सारी चीजें हैं, जैसे कि बैंक निफ्टी का प्राइस दिख रहा है, लास्ट ट्रेड प्राइस दिख रहा है, ओके। अगर इसको हमें ओपन कर लूँ तो काफी सारी चीजें हैं, बैंक निफ्टी है, उसके बाद प्राइस दिख रहा है, बाई कहाँ से हुआ है, तो ये बुलिश ब्रेकआउट है।
ब्रेकआउट पे बाय मिला, अप एरो होगा ग्रीन बॉक्स में, मतलब कि ये बाय का सिग्नल है। ओके, उसी तरह से सेल होगा तो इस टाइप से सेल का सिग्नल होगा। ओके, और येलो लाइन ऐसे प्राइस को क्रॉस करके ऊपर गया होगा। ठीक है, तो ये जो येलो लाइन है वो क्या है, आपका ट्रेलिंग स्टॉप लॉस है फ्रेंड्स। ओके, उसके अलावा आपको चार्ट के ऊपर आज का हाई लो, फिर ओपन हाई लो, ये लास्ट बार का क्या था वो भी अब मिल जाता है। कांटेक्ट डिटेल मिल जाता है, अगर आप कांटेक्ट करना चाहिए डायरेक्ट चार्ट के ऊपर ही है। सो फ्रेंड्स, इसी तरह से डिफरेंट चीजें हैं जिसको हमें क्या करना है, सिर्फ देखना है, वॉच करना है। ओके, सो कोई इश्यू नहीं है राजेश सर, इसका जो रिकॉर्डिंग है वो यूट्यूब पे आ जाएगा, है ना। सो अगर कुछ दिक्कतें आ रही है कंटिन्यू कीजिए जब तक हो रहा है, अदरवाइज कोई इश्यू नहीं है। सो मैं क्या कर रहा हूँ, डायरेक्टली आपको लेके चलता हूँ निफ्टी के चार्ट पे। हो सकता है कि आपके पास निफ्टी का पोजीशन हो। फ्रेंड्स, एक बात क्लियरली आपको ध्यान में रखना है, और वो क्या है कि जब भी आप ट्रेड करें, फ्यूचर का चार्ट देखेंगे, फ्यूचर में चार्ट देख के, समझो निफ्टी फ्यूचर में देख के फिर हम निफ्टी के ऑप्शन ट्रेड करेंगे, और वो भी कौन से ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट। जब भी आप ट्रेड करो, आपके पास एट द मनी ऑप्शन आपके पास होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पे अगर बाय कर रहे हो तो ज्यादा डीप इन द मनी भी नहीं करेंगे, ज्यादा समझो आउट ऑफ द मनी ऑप्शन भी ट्रेड नहीं करेंगे। हम क्या करेंगे, एट द मनी करेंगे या उसके अराउंड का कोई ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट ट्रेड करेंगे। जैसे कि यहाँ पे 25,350 से बाय मिला। ओके, तो 25,350 से बाय मिला, तो कब पता, कैसे पता चलेगा, ये जो येलो लाइन है प्राइस को इससे क्रॉस करेगा, एक बाय का अप एरो होगा ग्रीन बॉक्स में, ये बाय है। अगर आप ऑप्शन ट्रेडर हो तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे 25,400 या फिर 300 का जो है कॉल बाय कर सकते हो। लेकिन कब, उस टाइम पे कॉल में भी सिग्नल होना चाहिए। ठीक है, राइट। सो यहाँ पे जैसे हो सकता है कि आपके पास 25,400 में आपने पोजीशन बनाया हो, लेकिन उस टाइम पे क्या होना चाहिए, आपके पास यहाँ पे जो है सिग्नल होना चाहिए। ठीक है, सो यहाँ पे अगर हम देखें, सो ये कौन सा है, ये चार्ट है 5 सितंबर का निफ्टी का, लेकिन यहाँ पे कोई सिग्नल नहीं है आज बाई का, राइट। अगर हमने बाई किया है तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं है, जो समझो नियर लो ही चल रहा है, कहीं ना कहीं आपके स्टॉप लॉस के हिसाब से यहाँ पे आपको होल्ड करना पड़ेगा। हो सकता है यहाँ पे राज सर आपने जैसे बात किया कि आपके पास 25,500 का कॉल है निफ्टी का, ठीक है, 5 सितंबर। अभी यहाँ पे कोई सिग्नल है, सिग्नल नहीं है। ठीक है, अगर सिग्नल नहीं है तो हम ऑप्शन में ट्रेड नहीं करेंगे। यहाँ पे जैसे निफ्टी बाय आया है, बट क्या हुआ है, निफ्टी रेंज में ही है, उसी रेंज में। इसीलिए हमें डबल कंफर्मेशन चाहिए कि 25,400 या 25,300 का कॉल अगर हम बाय कर रहे हैं तो बाय उस ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट में भी सिग्नल होना चाहिए। ठीक है शिवराज सर, 25,400 का जब यहाँ से बाय मिला निफ्टी, उस टाइम पे हमें क्या देखना है, हमें देखना है कि उसमें भी बाय होना चाहिए। सो यहाँ पे हमारे पास कोई बाय सिग्नल नहीं है। ठीक है, इस टाइम पे क्या होता है कि ये जो 37 रुपए है ना, ये आप पूरा ऐसा समझ लो आपके 37 रुपीज का स्टॉप लॉस है, क्योंकि और कोई ऑप्शन है ही नहीं, क्योंकि यहाँ पे कोई अच्छा बुलिश ब्रेकआउट है नहीं। ठीक है, तो इस टाइप से कोई पोजीशन आपने बना ली है तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा कि आपको पूरा जो है प्रीमियम वो स्टॉप लॉस है आपके लिए। उसके अलावा क्या कर सकते हो आप कि जब निफ्टी एग्जिट कर ले या फिर समझो निफ्टी रिटर्न सेल में आ जाए, उस टाइम पे जो भी प्रीमियम चल रहा है आपको एज अ स्टॉप लॉस समझो। आप वहां पे जब यहाँ पे निफ्टी में सेल आया तब आपका प्रीमियम हो गया था 25 रुपीज, तो आपको फिर 25 रुपीज से उसको एग्जिट करना पड़ेगा। सो फ्रेंड्स, निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के ऑप्शन यहाँ पे अवेलेबल है। सो जब भी आप ट्रेड करने आओ, आपके पास क्या होना चाहिए, सिलेक्टेड स्क्रिप्ट होने चाहिए, उसी में आप ट्रेड करो। आप इक्विटी कैश में ट्रेड कर रहे हो तो निफ्टी में से 5 to 10 स्टॉक को आप सिलेक्ट कर लो और उसी को ट्रेड करो। ठीक है, उसी तरह से ऑप्शन ट्रेड कर रहे हो तो काफी सारे लोग हैं, समझो आप, हो सकता है कि आप मिड कैप कर रहे हो या फिर और कोई ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट ट्रेड कर रहे हो, फ्यूचर के जो स्टॉक है उसके ऑप्शन ट्रेड कर रहे हो, काफी सारे ऑप्शन है। बट मैं सजेस्ट ऐसा करूंगा कि अपने पास प्रो सिग्नल एप्लीकेशन पे निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के ऑप्शन अवेलेबल है।
और मेरा सजेशन वही है कि आप निफ्टी एंड बैंक निफ्टी ऑप्शन में ट्रेड करो, ठीक है। सो फ्रेंड्स, काफी सारे लोग हैं कि एक कंफ्यूजन होगा कि प्रो सिग्नल एप्लीकेशन पे बाय सेल बनता कैसे है। प्रो सिग्नल एप्लीकेशन पे बाय सेल जब बनेगा, अगर आपने उस स्टॉक का या उस सिंबल का अलर्ट क्रिएट करके रखा है तो आपके फोन के ऊपर इसका नोटिफिकेशन मिल जाता है। सो बाय सिग्नल बनेगा तब क्या होगा, बाय सिग्नल में ये जो येलो लाइन है, येलो लाइन ऑलवेज एज अ ट्रेलिंग स्टॉप लॉस काम करेगा। क्या है, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लाइन है। तो येलो लाइन जैसे ही ऊपर से इसे नीचे ब्रेक करता है तो ये बाय सिग्नल है, हमें बाय करना चाहिए। क्या, किसके साथ, जो स्टॉप लॉस मिला है उसके साथ, ठीक है। उसी के साथ साथ अब जब ट्रेड कर रहे हो तो ये ट्रेड कहाँ पे दिखता है, ये 5 मिनट का चार्ट है, तो ऑलवेज आपको 5 मिनट के मैसेज बोर्ड में दिखेगा। यहाँ पे आपको मल्टी टाइम फ्रेम मैसेज बोर्ड मिल रहा है। ओके, सो मल्टी टाइम फ्रेम मैसेज बोर्ड में 5 मिनट का ये चार्ट है, तो 5 मिनट के हिसाब से चलेगा, उसका ट्रेलिंग स्टॉप लॉस भी दिखेगा, प्रोबेबल टारगेट भी दिखेगा, करंट प्रॉफिट लॉस क्या है वो भी दिख जाएगा। उसके साथ साथ 15 मिनट और आवर्ली का चार्ट नहीं है यहाँ पे, बट आपके पास उसका रिजल्ट है। जैसे कि यहाँ पे 15 मिनट में निफ्टी अभी भी क्या है, सेल में है, और ट्रेलिंग स्टॉप लॉस क्या है, 25,365। मतलब कि जब तक 352 है, ठीक है अभी प्राइस, तो 365 के ऊपर ये ट्रेड नहीं करता है तब तक इसमें बाई नहीं बनेगा, राइट। मतलब कि जो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस होता है वो हमारा क्या होता है, सेल के सिग्नल में हमारा एक प्रोबेबल रेजिस्टेंस लेवल होता है, वो डायनेमिक रेजिस्टेंस लेवल है जो बदलता रहेगा। उसी तरह से बाय का जो स्टॉप लॉस होता है वो क्या होता है, सपोर्ट लेवल होता है। कोई अगर बात करे, जैसे कि लेवल्स की बातें हो रही है कि आपके पास सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है, तो वो कैसे देखते हैं, तो यहाँ पे जब ऐसे उल्टा सेटअप है तो ये ट्रेलिंग स्टॉप लॉस 365 रेजिस्टेंस है, उसी तरह से इमीडिएट सपोर्ट क्या है, 333, और उसके बाद का सपोर्ट क्या पे है, 24,984, ठीक है। सो यहाँ पे मल्टी टाइम फ्रेम का दूसरा भी यूज है कि जैसे आपको पोजीशन को कैरी फॉरवर्ड करना है, कल के लिए पोजीशन को होल्ड करके जाना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, तीनों टाइम फ्रेम आपके डायरेक्शन में होने चाहिए। मतलब कि अगर ये बाय है, बाय को अगर आपको कैरी फॉरवर्ड करके जाना है तो आपके पास 15 मिनट आवरली और 5 मिनट सब टाइम फ्रेम में ग्रीन होना चाहिए। चेट में बता दीजिए यहाँ तक सबको क्लियर है, टाइप सी इफ क्लियर है तो। यहाँ पे कुछ अभी तक में कुछ क्वेरी है तब बता दो ताकि उसको मैं रिपीट कर लूँ, अदरवाइज हम आगे जा रहे हैं। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, ओके ओके। देखिए, जैसे कि ये बाय का सिग्नल है, ये 5 मिनट टाइम फ्रेम में बना है प्रदीप सर, ओके। तो 5 मिनट यहाँ पे आपको सिग्नल बन गया, लेकिन आप समझते हो, समझो कि आपको इसको कल के लिए होल्ड करना है। ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट भी हो सकता है कि आपको होल्ड करना है, कल के लिए होल्ड कर लेते हैं, तो उस टाइम पे 15 मिनट एंड आवरली दोनों क्या होना चाहिए, ग्रीन होना चाहिए, मतलब बुलिश होना चाहिए, तो ही इसको होल्ड करेंगे, राइट। सो साथ में फ्रेंड्स, सेल बनता है तो कब बनता है, सेल बनेगा तब सिंपल है कि येलो लाइन क्या करेगा, प्राइस को क्रॉस करके ऐसे ऊपर चला जाएगा, जैसे ये बना है कि आप देखिए कि ये सेल बना है, उसके बाद क्या हुआ, एक ट्रायंगल बना ग्रीन कलर का। तो ग्रीन कलर का ट्रायंगल्स जब बन रहा है तो इसका मतलब है कि ये जो सेल पोजीशन है इसमें आपका प्रॉफिट बन रहा है, तो यहाँ से प्रॉफिट बुक करना चाहिए। वो आपके ऊपर है, आप नहीं करेंगे प्रॉफिट बुक कोई इश्यू नहीं है, आपका पोजीशन ऑलवेज ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ आपको जो है होल्ड करना है। यस सर, श्रीनिवास सर वो बात सही है कि देखिए, अगर आपका टाइम फ्रेम का मतलब क्या होता है, 5 मिनट टाइम फ्रेम है, मतलब कि आपका व्यू है वो इंट्राडे है। 15 मिनट है तो आपका व्यू समझो आज का है और कल के लिए है। आवरली का जो टाइम फ्रेम है उसका व्यू क्या होता है, लाइक 1 डे टू 1 वीक, ठीक है। तो किसी आवरली टाइम फ्रेम में आपने सिग्नल देख के आपका वो स्टॉप लॉस आपने देख लिया कि इतने पॉइंट का स्टॉप लॉस, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर स्टॉप लॉस हो भी जाता है तो कोई दिक्कत नहीं है। या फिर 5 मिनट में बाय किया, फिर 15 मिनट में बाय किया, फिर आवरली में पोजीशन बना उस हिसाब से फिर होल्ड कर लिया आवरली टाइम फ्रेम के हिसाब से, तो आपको एक अच्छा आउटकम निकल के दे सकता है और डेफिनेटली अच्छा चलेगा। श्रीनिवास सर, अगर आप पोजिशनल ट्रेडर है कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, जैसे अभी आप देखो निफ्टी आवरली में 927 पॉइंट जनरेट करके दे रहा है। मुझे पता है कि किसी के पास नहीं होगा 900 पॉइंट तक पोजीशन, बट अगर आपने ये स्ट्रेंथ हासिल कर लिया कि आप उसको होल्ड कर पा रहे हो तो आप अच्छे से एक अच्छा आउटकम निकाल सकते हो। श्रीनिवास सर, होल्ड 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 दैट मीन्स कि
देखिए 25,350 चल रहा है अभी, और समझो यही है, कोस्ट टू कोस्ट ही है प्राइस। आपको कल के लिए पोजीशन को होल्ड करना है, आप चाहते हो कि इसको कैरी फॉरवर्ड करे, तो उस टाइम पे 15 मिनट एंड आवरली भी ग्रीन होने चाहिए। और कोई एक पोजीशन अगर समझो इस तरह से रेड है तो इसको हम होल्ड नहीं करेंगे, ठीक है। सो शिवराज सर, स्टिल कोई क्वेरी है तो बता दीजिए। आई थिंक बाय और सेल कैसे बनता है समझ में आ गया होगा, राइट। ये बाय सेल जो बन रहे हैं उसी के आप अलर्ट्स भी क्रिएट कर सकते हो, और वो अलर्ट्स कहां से मिल जाते हैं आपको, यहाँ पे अलर्ट ऑप्शन है, आप आपके फेवरेट स्टॉक के अलर्ट्स को क्रिएट कर लो। जब भी उसमें बाय सेल बनेगा तो क्या होगा, आपको अलर्ट आ जाएगा, डायरेक्टली वो दिख जाता है, ठीक है। सो इसी तरह से सारे अराउंड द मार्केट जो भी सिग्नल्स बन रहे हैं वो क्या पे दिखेंगे, सिग्नल स्कैनर में। ओके, सो सीमेंस फ्यूचर में अभी समझो सेल बन रहा है, राइट। तो सेल बनेगा तो कैसे बनेगा फ्रेंड्स, ये सेल का एग्जांपल है, ठीक है। अगर कोई चाहे इसको कैरी फॉरवर्ड करना है, फ्यूचर है, इसको कैरी फॉरवर्ड करना चाहे, यस सर, नरसिंगा राव सर, अलर्ट्स को आप इंट्राडे के लिए यूज कर सकते हो। जैसे कि आईटीसी बना, जैसे आईटीसी में सेल आएगा, ठीक है, ये सेल बनेगा तो क्या होगा, आपको अलर्ट मिल जाएगा। अगर आपने अलर्ट लगा के रखा है, आप अलर्ट इंट्राडे में यूज कर सकते हो। जितने भी अलर्ट्स यहाँ पे सेट है, जितने बार भी उसमें कोई सिग्नल बदलता है तो उसको क्या कर सकते हो, सो अलर्ट्स आपके इंट्राडे में ही आएंगे, 5 मिनट टाइम फ्रेम से अलर्ट बनेंगे और उसको आप यूज कर सकते हो। उसी तरह से देखिए कि रामको सीमेंट है, काफी सारे यहाँ पे इक्विटी ट्रेड करने वाले लोग हैं, काफी सारे यूजर है जो इक्विटी में ट्रेड करते हैं। और मैं ऐसा सजेस्ट करूंगा कि आपके पास फ्यूचर ट्रेड करने के लिए मार्जिन नहीं है तो आप जो है इक्विटी में ही ट्रेड करें, राइट। यस सर, आईटीसी का बात कर रहे हैं हम, है ना। और जस्ट मिनट, वो कौन सा स्टॉक था, आईटीसी नहीं था, सीमेंस था। हाँ, देखिए सीमेंस को अगर होल्ड करना है, सीमेंस को अगर फ्यूचर में आपके पास समझो पोजीशन है सेल का, तो इसको कैरी फॉरवर्ड करके जा सकते हैं। पोजिशनल स्टॉप लॉस कौन सा रहेगा हमारा, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस जो अवरली टाइम फ्रेम का ट्रेलिंग स्टॉप लॉस है 6980, वो क्या रहेगा हमारा पोजिशनल स्टॉप लॉस। अगर ऐसे तीनों रेड है तो इसको पोजिशनली हम सेल करके जाएंगे, बट एंड ऑफ द डे समझो 3 बजे तक यहाँ पे 5 मिनट ग्रीन हो गया तो हम इसको एग्जिट कर लेंगे। और इंट्राडे ट्रेडिंग there is different multiple option, right, trader use for the intraday trading. Narsinga sir, many trader do the option, many trader do future. It's up to risk taking ability, right. So basic is कि if you want to trade future, there is certain lot size, like just an example, if you want to trade Siemens, so यहाँ पे आपके पास एक लॉट साइज होगा समझो 250 शेयर, है ना। उसकी जगह पे इक्विटी अगर आप कर रहे हो तो यहाँ पे आपके पास समझो होल्ड करने का ऑप्शन है, बट वो बाई करके होल्ड कर सकते हो। जैसे कि इक्विटी में आप ट्रेड कर रहे हो तो आईटीसी जैसे अभी सेल है तो आप इंट्राडे में सेल कर सकते हो, बट इसको कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते, है ना। इक्विटी में शॉर्ट सेल करके कैरी फॉरवर्ड नहीं किया जाता। सो दिस इज द बेसिक रूल्स इक्विटी के। अगर कोई स्क्रिप्ट आपका इस तरह से साइडवेज जोन में है तो हो सकता है कि मल्टीपल टाइम आपको स्टॉप लॉस दे, ठीक है। इसके लिए हम आगे बात कर रहे हैं कि किस तरह से इस टाइप की सिचुएशन में हमारा कैपिटल बचा के रह सके, ठीक है। कि आप समझो कि नॉर्मली क्या है कि रामको सीमेंट काफी टाइम से ये पूरा इसका रेंज है जिसमें ये क्या कर रहा है, उसी रेंज में ट्रेड कर रहा है। तो यहाँ पे क्या होगा, हो सकता है कि मल्टीपल स्टॉप लॉस मिले। ऑलवेज स्टॉप लॉस 5 मिनट टाइम फ्रेम के हिसाब से ही लगाएंगे। आप जब स्टॉप लॉस लगा रहे हो ना फ्रेंड्स, वंस अगेन रिपीट कर रहा हूं कि ये जो चार्ट बन रहा है ना, ये 5 मिनट टाइम फ्रेम का चार्ट है, ठीक है। ये चार्ट किसका है, 5 मिनट टाइम फ्रेम का है। तो जब भी आप ट्रेड करेंगे तो स्टॉप लॉस 5 मिनट का ही लेंगे इंट्राडे के लिए। सो शिवराज सर, आपने क्या किया है फ्रेंड्स, सभी के लिए है। देखिए कि जब भी आप ट्रेड करो ना, आपके पास सिग्नल होना चाहिए। अगर आपके पास बाय का सिग्नल नहीं है तो इसको आप जैसे कि आई थिंक आपके पास 178 से डिलीवरी का सिनारियो है विपुल सर
कि आपने इंट्राडे के लिए किया है या आपका लॉन्ग टर्म विजन है? रविंद्र सर, आई एम नॉट सजेस्टिंग स्कैल्पिंग विद दिस सॉफ्टवेयर, आई एम सजेस्टिंग, राइट, कि आप कंटिन्यूसली ट्रेड करो, जो भी सिग्नल बनते हैं ना उसको कंटिन्यूसली यूज करो, स्टॉप लॉस के साथ आपकी पोजीशन को होल्ड करो। स्कैल्पिंग अच्छा ऑप्शन नहीं है प्रो सिग्नल एप्लीकेशन के साथ, क्योंकि हम जब ब्रेकआउट्स ले रहे हैं तो तब तक आपको ट्रेंड रिवर्सल नहीं मिलेगा जब तक ट्रेंड चल रहा है। इसीलिए स्टॉप लॉस लेके ट्रेड करो, स्टॉप लॉस अगर लिया है तो प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है, राइट। सो ओवरऑल फ्रेंड्स, सबको आइडिया आ गया होगा, जैसे कि स्टॉप लॉस लाइन है, ओके, कि इसके हिसाब से हम स्टॉप लॉस को मेंटेन करते रहेंगे। ये व्हाइट लाइन है, 200 बार ईएमए लाइन है, ठीक है, कि अगर 200 बार ईएमए के ऊपर प्राइस चल रहा है उसका मतलब कि ओवरऑल मार्केट ट्रेंड बुलिश है, 200 बार ईएमए के नीचे प्राइस चल रहा है तो बेरिश है। सो अभी तक निफ्टी क्या है, निफ्टी बुलिश है, ओके। उसके अलावा काफी सारे लोगों का क्वेरी होता है जब कोई रेंज से बाजार बाहर निकल जाता है तब, कि प्राइस कहां तक जा सकता है। तो प्रो सिग्नल एप्लीकेशन में आपको 10 दिन की वोलेटिलिटी के बेस पे यहाँ पे अलग से लेवल दिए जाते हैं, जिसमें मॉर्निंग में ही एक्सपेक्टेड हाई एंड एक्सपेक्टेड लो जो है वो अपडेट हो जाता है। सो अब समझो ट्रेंड बुलिश है तो प्रोबेबल क्या मिलेगा, हमें एक्सपेक्टेड हाई मिलेगा। ट्रेंड बेरिश है तो क्या मिलेगा, एक्सपेक्टेड लो मिल जाएगा, ठीक है। उसके साथ के एक्सटेंडेड टारगेट भी मिल जाएगा। समझो अभी 200, अभी निफ्टी जैसे कि वैसे तो अभी साइडवेज है लेकिन एक लेवल से ऊपर ब्रेकआउट दे देता है तो क्या करेंगे, ये टारगेट जो है आप एक्सपेक्ट करके चल सकते हैं कि प्रोबेबली प्राइस ये कोई लेवल पे जा सकता है। यस सर, दैट्स व्हाई आई एम सजेस्टिंग कि ट्रेड को कंटिन्यूसली ट्रेड करो, स्कैल्पिंग नहीं करना है। आप पोजीशन बनाओ, आपके पास समझो बड़ा क्वांटिटी से पोजीशन बनाने के ऑप्शन नहीं है तो आप इक्विटी में ट्रेड करो। एक एग्जांपल मैं दे देता हूं कि आपको रिस्क कैसे प्लान करना चाहिए। फ्रेंड्स, जब भी आप ट्रेड करो कभी भी एक बात का आपको ध्यान में रखना है कि जब भी आप ट्रेड करो आपके टोटल कैपिटल के 2% से बड़ा नुकसान इंट्राडे में नहीं होना चाहिए। सो जितने भी क्वेश्चंस है थोड़ी देर के लिए मैं होल्ड करा रहा हूं, है ना, ताकि किसी के क्वेश्चन रह ना जाए। रिस्क कैसे मैनेज करते हैं उसका थोड़ा हम आइडिया ले लेते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। अभी तक आपने देखा होगा कि आपको प्रॉब्लम कहाँ पे हुई है, अभी तक आपने देखा होगा आपको प्रॉब्लम वहां पे हो रही है कि कोई एक ट्रेड आपको मैक्सिमम लॉस देख के चला जाता है, राइट। सो उसको कैसे ओवरकम किया जाता है। जब भी आप कोई ट्रेड करो, चाहे कैश में हो, फ्यूचर में हो, या फिर कहीं पे भी ट्रेड कर रहे हो, सो उस टाइम पे जब भी ट्रेड कर रहे हैं तो एक बात ध्यान में रखनी है कि आपके टोटल कैपिटल के, राइट, एग्जांपल के लिए मैं यहाँ पे, हाँ, कोई एग्जांपल ले रहा हूँ, ठीक है। देखिए आईटी से ले लेते हैं। अभी समझो कि 5001, सॉरी 511 से मुझे ट्रेड करना है, 511 से मुझे सेल करना है, तो मेरा स्टॉप लॉस क्या आ रहा है, प्रोबेबली ये आ रहा है 515, ठीक है। तो कितने पॉइंट का स्टॉप लॉस है यहाँ पे, 4 पॉइंट का स्टॉप लॉस है। अब काफी सारे ट्रेडर्स कैसे ट्रेड करते हैं, मैं एक लॉट से करता हूँ, 2 लॉट से करता हूँ, 5 लॉट से करता हूँ, ऐसे करते हैं, मतलब कि 200, 500, 700, 800, 900, 2000 क्वांटिटी डिसाइडेड होता है। बट क्वांटिटी कैसे डिसाइड होता है, हम कितना कैपिटल लॉस कर रहे हैं उसके हिसाब से। समझो आपके अकाउंट में 1 लाख रुपए का कैपिटल है, तो आप इंट्राडे में कभी भी 2000 से बड़ा नुकसान नहीं करेंगे। कितना, 2000 से बड़ा नुकसान नहीं करेंगे। उस हिसाब से अगर हमें ये ट्रेड करना है तो कितना क्वांटिटी ट्रेड किया जाता है, तो सिंपल है, कितना कैपिटल हमें लॉस करना है डिवाइडेड बाय स्टॉप लॉस पॉइंट, फ्रेंड्स, ठीक है। कितना होगा कि यहाँ पे हम 500 से ट्रेड कर सकते हैं। सो अगर इंस्टेड ऑफ 500 शेयर ट्रेड करेंगे तो क्या होगा, स्टॉप लॉस अगर हिट होता है तो यहाँ पे 2000 रुपये में हम एग्जिट कर लेंगे, ठीक है। इंस्टेड ऑफ 500 शेयर अगर हम 1000 शेयर ट्रेड कर लेते हैं तो सीधा हमारा रिस्क है और 2% का 4% हो जाएगा। उसकी जगह पे 2000 क्वांटिटी ट्रेड कर लिया तो
रिस्क है वो 8% हो जाएगा। तो जितना ज्यादा रिस्क अगर हम उसके ऊपर मतलब जितना ज्यादा क्वांटिटी उसके ऊपर ट्रेड कर रहे हैं उतना हमारा रिस्क बढ़ता जाता है। ये भी स्टॉप लॉस के साथ होता है। सो शिवराज सर, जब जैसे भी आपने ऑप्शन में ट्रेड किया था उस टाइम पे आपके पास स्टॉप लॉस था, ठीक है। स्टॉप लॉस के साथ अगर हम ट्रेड कर रहे हैं तो हम क्वांटिटी जो ट्रेड किया है, 1 लॉट 2 लॉट या 5 लॉट जो भी ट्रेड किया है, उसमें एग्जिट आपका जो है आपके टोटल कैपिटल के 2% पे हो जाना चाहिए। तो आप क्वांटिटी उस हिसाब से एंटर करें मार्केट में कि आपको प्रॉब्लम ना हो। फ्रेंड्स, ये क्लियर हो रहा है आपको? टाइप सी इन चैट बॉक्स अगर क्लियर हो रहा है तो। शिवराज सर, जब भी आप पोजीशन बनाओ, ठीक है, तो उस हिसाब से बनाओ कि हम एग्जिट कर लें। अभी यहाँ पे यही है। अभी यहाँ पे दिक्कत क्या है, सबसे बड़ा दिक्कत क्या होता है ऑप्शन बायर का? ऑप्शन बायर को जो है डिफॉल्ट क्या प्रोबेबिलिटी मिलता है? 33% प्रोबेबिलिटी होता है कि आप प्रॉफिटेबल रहेंगे। क्योंकि देखिए 67% ऑफ द टाइम मार्केट है वो साइडवेज रहता है, ठीक है। 67% ऑफ द टाइम मार्केट साइडवेज रहता है। ओनली 33% ऑफ द टाइम मार्केट या तो बुलिश होगा या बेरिश होगा। सो इस टाइप से साइडवेज होने वाला है। अभी अभी ऑप्शन बायर ऑलवेज वो बात ध्यान में रखें, आपके पास दो चीजें हैं कि अगर एक तो है वॉलेटिलिटी, अगर वॉलेटिलिटी कम है, राइट, और साथ साथ में अगर आप इस ऑप्शन को होल्ड करते जाते हो, निफ्टी कहीं भी नहीं जाएगा तो भी आपका प्रीमियम है वो जीरो हो जाएगा। निफ्टी यहीं पे रहेगा ना, मतलब आपका प्रीमियम जीरो हो जाएगा बिकॉज ऑफ द टाइम डिके, राइट। कि यहाँ पे 2 दिन बाद इसका एक्सपायरी है, 5 तारीख को एक्सपायरी है, तो उसके बाद सिर्फ टाइम वैल्यू बचा है, आप समझो 2 दिन का। ये क्या है? अभी 25,400 के कॉल में 36-35 रुपीज क्या है? 2 दिन का टाइम वैल्यू है, ठीक है। अभी भी जैसे आपने पोजीशन लिया है, अब जब इस तरह से पोजीशन कहीं पे स्टक हुआ है तो हमें क्या करना पड़ेगा? पहला प्रायोरिटी में इस चीज को एग्जिट कर लेना चाहिए। रीजन इज कि हमें पता नहीं है कि निफ्टी या बैंक निफ्टी कितने समय तक साइडवेज रहने वाला है, ठीक है। या फिर इस तरह से जब आपने पोजीशन कहीं पे भी समझो, मैक्सिमम ट्रेडर ये गलती करेंगे कि सेल आ गया, आपका कॉल लिया था और उसमें सेल आ गया, फिर हम निकलेंगे ही नहीं। बाई था ना यहाँ पे, तो यहाँ पे जब सेल आया 60 पे हमें निकल जाना चाहिए था और 30 पॉइंट ऊपर, ठीक है। बट अभी भी हम है 36 पे, तो 3 लॉट है, तो आप समझो कि यहाँ पे अभी भी आपके पास मैक्सिमम कितने पॉइंट का यहाँ पे रिस्क है? 108 पॉइंट, ठीक है ना। मतलब कि 2500-2700 रुपये और आपके यहाँ पे लग सकते हैं, राइट। सो आप ऐसा समझ के चलो कि 36 मैक्सिमम आपका लॉस है। बट हाँ, अगर आप लॉस बचा सकते हैं तो कब बचा सकते हैं? अगर निफ्टी में यहाँ पे सेल आ जाए, निफ्टी में सेल आ जाए तो कॉल है वो आपका एग्जिट कर लीजिएगा शिवराज सर, ठीक है, ओके। उसी तरह से मिड कैप निफ्टी अगर देखें, सो मिड कैप निफ्टी बुलिश है। मिड कैप निफ्टी में आपने कैसे, जैसे कि बाय आया था 13,219 से, अभी एक ट्रायंगल बन रहा है 41 पॉइंट ऊपर, ठीक है। सो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं? इफ आपके पास कोई पोजीशन है, आपके पास कोई पोजीशन है तो इस पोजीशन का प्रॉफिट बुक कर सकते हो 41 अराउंड। सो 41 अराउंड समझो पॉइंट यहाँ पे मिल रहा है। अगर आपको प्रॉफिट बुक नहीं करना है तो 13,243, राइट, 243 का क्या है? ट्रेलिंग स्टॉप लॉस है। वो भी कहाँ पे है? आपकी बाय प्राइस से 20 पॉइंट ऊपर। ये फायदा होता है जब ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हम ट्रेड कर रहे हैं तो फ्रेंड्स, ठीक है, कि यहाँ पे अगर स्टॉप लॉस भी हो जाता है तो भी आप 20 पॉइंट प्रॉफिट में निकलेंगे। शिवराज सर, निफ्टी अगर समझो यहीं पे बंद होता है ना, फिर भी कल आपका जो ये ऑप्शन है ना, ये होगा करीब 15 रुपए के अराउंड, 15 या 20 रुपए अराउंड कहीं पे होगा। निफ्टी यहीं पे रह जाता है तो भी। फ्रेंड्स, सबको क्लियर है? काफी सारी चीजें आई थिंक मैंने क्लियर कर दी है। जैसे कि रिस्क लेना है तो टोटल आपके आपके स्टॉप लॉस के साथ देखो, आप जो भी जिसमें भी एंट्री कर रहे हो, क्या ऑप्शन में कर रहे हो, स्टॉक में कर रहे हो, कमोडिटी में कर रहे हो, कहीं पे भी एंट्री कर रहे हो, आपके टोटल कैपिटल में से समझो 2% से ज्यादा इंट्राडे में कम नहीं होने चाहिए। आपका टोटल कैपिटल जो रहा है जो है उसमें से। सो सिंपल है, स्ट्रेटेजी वगैरह सीखना है किसी किसी ट्रेडर्स को समझो
यस सर, मिड कैप निफ्टी को होल्ड कर सकते हैं एंड ऑफ द डे तक। देखिए आप, सेल नहीं आता है, ठीक है, तो होल्ड कर सकते हैं। आपका जो है फाइनल स्टॉप लॉस है 13,042, ठीक है। और आज का हमारा जैसे कि एक्सपेक्टेड हाई क्या था, देखिए ये मॉर्निंग में आपको मिल जाता है डियर फ्रेंड्स, ठीक है। प्रो सिग्नल एप्लीकेशन को आप कितना सीरियसली ले रहे हो वो आपके ऊपर डिपेंड है। बट यहाँ पे देखिए आप, इन मॉर्निंग में 9:15 को अपडेट हो जाता है। क्या था हमारा एक्सपेक्टेड हाई? 13,273, प्रदीप सर, ठीक है। और मिला क्या है? राइट, कि जब प्राइस यहाँ पे था ना, तब हमें पता था कि ये ऊपर जाएगा तो इतना जा सकता है। और ये देता है, सिंपल कैलकुलेशन है। अभी और ऊपर जाएगा तो कितना जाएगा? और ऊपर जाएगा तो आपके पास टारगेट होते हैं 332, 456, राइट। एक्सटेंडेड भी बोले 293 और 346 तक वोलेटिलिटी के भी टारगेट आ रहे हैं, है ना। तो इसको होल्ड करके जाना है, जा सकते हैं। फाइनल स्टॉप लॉस इज 13,042। अभी जैसे कि आप देखिए कि 13,042 मतलब यहाँ पे आप ऑलमोस्ट ऐसा समझ लो 220 पॉइंट का स्टॉप लॉस है। तो क्या आप 220 पॉइंट का, अगर 219 से एंट्री है तो आप समझो कि अराउंड 160 पॉइंट अराउंड होगा आपका, ठीक है। 160 200 पॉइंट का यहाँ पे स्टॉप लॉस है। आपको चलेगा? बोले हाँ चलेगा, तो इसको आप कल के लिए होल्ड कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अदरवाइज सेल बन जाता है तो एग्जिट कर लीजिएगा। सो फ्रेंड्स, इसके अलावा अलर्ट्स क्रिएट कर सकते हो सिग्नल से, मार्केट स्कैनर है, राइट। आप कमोडिटी में ट्रेड कर रहे हो, कमोडिटी है, एक एग्जांपल ले लेते हैं क्रूड ऑयल का। कमोडिटी ट्रेडर है कोई? टाइप मी इन चैट बॉक्स जल्दी से, टाइप मी इन चैट बॉक्स। ओके ओके ग्रेट, ठीक है। देखिए, जब आप कमोडिटी ट्रेड करने आते हो ना, कैसे ट्रेड करना चाहिए उसका एक आइडिया दे दूं। अगर आपके पास एक क्रूड ऑयल, मेगा क्रूड ऑयल ट्रेड करने के लिए समझो फंड है, मार्जिन है, तो उसको आप स्प्लिट करो क्रूड ऑयल मिनी में, है ना। इंस्टेड ऑफ एक बड़ा लॉट, आप दो मिनी लॉट ट्रेड कीजिए, तीन मिनी लॉट ट्रेड कीजिए, ठीक है। उससे फायदा क्या होगा? रूल सेम है। देखिए रूल सेम है, रूल्स में कोई बदलाव नहीं है। जैसे इक्विटी में ट्रेड होता है वही सिमिलर वे से यहाँ पे ट्रेड होगा। क्रूड ऑयल बाय आया था, 7 पॉइंट प्लस है अभी, ठीक है। और अभी स्टॉप लॉस क्या बना हुआ है हमारा? 62.7, राइट। 200 बार के ऊपर है, मतलब प्रैक्टिकली बुलिश है। और अगर हमने ट्रेड किया है तो इसको हमें होल्ड करना चाहिए स्टॉप लॉस के साथ, राइट। उसके अलावा कमोडिटी में कोई क्वेरी हो तो दे दीजिए। कमोडिटी में कोई क्वेरी है? कमोडिटी में काफी सारे लोगों ने मैसेज किया है, कमोडिटी में ट्रेड करने वाले काफी सारे लोग हैं। क्वेरी है कमोडिटी को लेके आपको कोई? ठीक है, आगे बढ़े, राइट। सो उसी तरह से होम में अगर आ जाएंगे तो ईओडी चार्ट है फ्रेंड्स, पाइवट एंड टेक्निकल लेवल्स है, मार्केट न्यूज है। और इसको सीखने के लिए काफी सारे जो लर्निंग मटेरियल्स है हमने हाउ टू यूज में दिया है, ठीक है। देखिए जो लर्नर है, लाइफ टाइम लर्नर है, वही क्या कर सकता है? मार्केट से कमा सकता है। सो सिंपल बात है, अगर आपको स्टिल कुछ क्वेरी रह रही है तो हम वेबिनार कर रहे हैं, उसके अलावा हाउ टू यूज में काफी सारे वीडियो है। हाँ ग्रेट है, कोई इश्यू नहीं है मनोज सर। आपका लाइक आइडिया ऐसा है कि डेली में अगर बुलिस है और आवरली में बुलिस आया तो वो पोजिशनली अच्छा चल सकता है ना, कर सकते हैं। ऐप के ऊपर एलटी का बाय का सिग्नल आया है। सो डेली में भी ट्रेड करने का सेम रूल है, राइट, कि बाय का सिग्नल मिलता है बाय करो। इसका होल्ड जो है पोजिशनल रहेगा, सिर्फ बाय ओनली ट्रेड करेंगे बाय में। सॉरी, जब हम डेली टाइम फ्रेम में ट्रेड कर रहे हो तो बाय सिग्नल ट्रेड करो, इक्विटी में ट्रेड करो। स्टॉप लॉस जो आता है जैसे कि 595 का स्टॉप लॉस है, मतलब कि जब 595 के नीचे क्लोज मिलता है तो दूसरे दिन इसको एग्जिट कर लेना चाहिए। सो फ्रेंड्स, काफी टाइम से हम डिस्कस कर रहे हैं। सो अभी तक का आपका ओवरऑल फीडबैक फीडबैक क्या है? काफी सारे नए लोग हैं इस वेबिनार में।
कि क्या प्रो सिग्नल एप्लीकेशन से आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है, राइट। कि रिसर्च करने का, रिसर्च हमें नहीं करना है, रिसर्च कंप्यूटर कर रहा है ब्रेकआउट स्ट्रेटेजी से, ठीक है। स्टॉप लॉस सॉफ्टवेयर दे रहा है। राधे सर, इवनिंग में कौन से टाइम ट्रेड कर रहे हो आप? देखिए, इसीलिए 22% रूल दे रहा हूं ना मैं आपको, साइडवेज के लिए ही 2% रूल दिया ना मैंने। 2% रूल क्यों दिया? 2% रूल इसीलिए दिया कि अगर साइडवेज भी है और 2-3 स्टॉप लॉस भी लगेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, राइट। हमें प्रॉब्लम कब होता है, हम समझो 20% रिस्क लेते हैं, 3 स्टॉप लॉस आया, कैपिटल 60% वाइप आउट हो जाती है। 2% रिस्क से आप समझो 2% रिस्क लिया पर ट्रेड और कंटिन्यूसली 8 स्टॉप लॉस भी मिला तो आपके कैपिटल से 16% कम हुआ होगा, या दूसरा आप समझो कॉस्ट खर्चा लगा लो सब कुछ, 20% कैपिटल लॉस होगा। और कभी भी कंटिन्यू 7-8 स्टॉप लॉस नहीं मिलते हैं, साइडवेज में भी 1-2 स्टॉप लॉस मिलते हैं, है ना। तो वो स्टॉप लॉस लेने पड़ेंगे, इसीलिए 2% रूल दिया मैंने, और कंसिस्टेंटली अप्लाई करना पड़ेगा। गौतम सर, सिंपल बात है, राइट। सब्सक्रिप्शन की अगर बात करें, देखिए दो चीजें हैं। अगर इंडिविजुअल का बात करें, मंथली सब्सक्रिप्शन का भी अगर हम बात कर लें फ्रेंड्स, राइट, यहाँ पे आपके एक दिन के स्टॉप लॉस से भी कम प्राइस में आपको सब्सक्राइब करने मिल जाता है। और मुझे इतना भरोसा है कि एक बार अगर प्रो सिग्नल सब्सक्राइब किया ना, आपके स्टॉप लॉस तो कम हो गए, वो बात फाइनल है, राइट। अगर आप ईयरली सब्सक्राइब करके जा रहे हो, 7,999 में ईयरली मिल जाता है, ओके। और उसी तरह से 3 ईयर अगर आप कर रहे हो तो 9,999 में मिल जाता है 3 ईयर सब्सक्राइब करने के लिए। आई थिंक कि मैंने आप सब लोगों का क्वेरी सॉल्व किया होगा। इसी तरह से हम कंटिन्यूसली वेबिनार में मिल रहे हैं। वंस अगेन आपको कुछ क्वेरी है तो आप क्या करेंगे, प्रो सिग्नल एप्लीकेशन के ऊपर सपोर्ट में आ जाइए, सपोर्ट पे बात कर लीजिएगा, ठीक है। सपोर्ट पे कांटेक्ट कर लो, आपके जो भी क्वेरी होगी वो सॉल्व कर देंगे, राइट। और इसी तरह से मैं एवरी वीक मिल रहा हूँ आप लोगों को कि यहाँ पे भी आपके जो डाउट्स हैं वो लेके आओ, आपके डाउट्स सॉल्व करना मेरी पहली प्रायोरिटी है, ठीक है फ्रेंड्स। सो वंस अगेन आप लोगों से मिलके अच्छा लगा। हम इसी तरह से कंटिन्यूसली मिलते रहेंगे फ्रेंड्स। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग दिस वेबिनार। हम मिलेंगे अगले वेबिनार में, तब तक के लिए खुश रहे, प्रॉफिटेबल रहे।